हाउ टू क्रिएट अ डोनट इन ब्लेंडर 4.0। और अगर आपने भी रिसेंटली ब्लेंडर डाउनलोड किया है और यूट्यूब पे सारे इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं तो घबराओ मत यार, मैं यहाँ पे हूं ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ब्लेंडर खोलते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है, तो आपको सिंपली कहीं पे भी क्लिक कर लेना है और ये कट जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक क्यूब और एक लाइट और एक कैमरा। तो अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पे डोनट बनाना है, तो उसके लिए हम शेप्स क्रिएट करेंगे और शेप्स क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Shift+A। अगर आप Shift+A प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैश में जाकर टोरस पे क्लिक कर देते हैं तो आपका सेंटर पे एक टोरस बना आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स दिखेगी, आपको इसमें लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ से आप इसकी कुछ सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर मेजर रेडियस को बढ़ाऊँगा तो देखो कैसा चेंज आ रहा है, और वहीं अगर मैं माइनर रेडियस को चेंज करता हूँ तो कुछ इस तरीके के चेंजेस आते हैं। और अभी मैं इसको चेंज करके लगभग इतना कर लेता हूँ, तो अब ये थोड़ा डोनट सा दिखने लग चुका है। लेकिन नॉर्मली जो डोनट होता है वो इतना राउंड सा नहीं होता है, तो उसके लिए अब इसको एडिट करने के लिए हमें इसके एडिट मोड में जाना होगा। और एडिट मोड में जाने के लिए आपको सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और टैब दबा देना है। तो अब आपको इसका एक वायर फ्रेम सा दिखने लग गया होगा। तो अब इस मोड में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस मोड को हम एडिट मोड कहते हैं और इसमें हम अपने जो पॉलीगन है इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और आप इसको सेलेक्ट करके कुछ भी इसको ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली एज सिलेक्शन में आ जाना है और उसके बाद आपको ऑल्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक रिंग सी सेलेक्ट हो जाएगी और इस रिंग को आपको एस प्रेस करके स्केल कर देना है। कुछ इस तरीके से कर लेना है, लगभग इतना सही रहेगा। और अब अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो आप इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा फ्लैट सा लग रहा है, तो आप इस पर Ctrl+1 प्रेस कर दीजिए तो ये स्मूथ हो जाएगा। और अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। फिर इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके W प्रेस कीजिए और शेड स्मूथ में क्लिक कर दीजिए, तो अभी बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और अब ये बिल्कुल डोनट सा दिखने भी लग गया है। तो अब बारी आती है इसके ऊपर का क्रीम बनाने का। तो उसके लिए हम वापस से एडिट मोड में आ जाते हैं और एडिट मोड में जाने के लिए मैंने आपको एक की बताई थी, टैब। टैब प्रेस करके हम सीधा एडिट मोड में आ जाते हैं और उसके बाद आपको ऊपर से फेस सिलेक्शन में आ जाना है। और फेस सिलेक्शन में आके मैंने आपको एक और की बताई थी रिंग सेलेक्ट करने के लिए, तो अभी आपको वापस से वही की प्रेस करनी है। आपको ऑल्ट होल्ड करना है और राइट क्लिक प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पर एक रिंग सी सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम Ctrl+ प्रेस करेंगे, Ctrl+, तो इससे हमारा सिलेक्शन इंक्रीज़ होता है। अगर मैं जितने बार Ctrl++ करते जाऊंगा हमारा सिलेक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। और वहीं अगर मैं Ctrl- प्रेस करता हूं तो हमारा सिलेक्शन डिक्रीज़ होता है। तो अभी मुझे इतना ही चाहिए, लेकिन अंदर की साइड से मुझे एक लूप और चाहिए, मतलब कि जो ये वाला लूप है ये भी मुझे इसमें इंक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा और ऑल्ट होल्ड करूँगा, Shift+Alt, और साथ में मैं राइट क्लिक प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद क्रीम बनाने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट की होता है Shift+D। तो मैं Shift+D प्रेस करूँगा और इसको इसी की जगह पे छोड़ने के लिए राइट क्लिक प्रेस कर दूँगा, तो ये वापस से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, P प्रेस करना है और सेलेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो P होती है सेपरेट की शॉर्टकट की। तो हमने यहाँ पे किया क्या कि हमने ऊपर का पार्ट सेलेक्ट किया और उसको पुराने वाले ऑब्जेक्ट से सेपरेट कर लिया। तो अब अगर आप टैब प्रेस करके वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं तो आप इसको अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं और देखिए ये अलग पार्ट बन चुका है और नीचे वाला पार्ट अलग हो चुका है। लेकिन हमने ऐसा किया क्यों? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इस ऊपर वाले पार्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाला हूं जो कि मुझे नीचे पे इफेक्ट नहीं चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं। तो हम ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है मॉडिफायर्स वाले टैब पे। आपको यहाँ पे एक मॉडिफायर्स का टैब दिखेगा, आपको इस पर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक मॉडिफायर पहले से डला हुआ है और इस मॉडिफायर का नाम है सब डिवीजन सरफेस। तो ये कहाँ से आया? तो अगर आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में डोनट को सेलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस किया था, तो उससे क्या होता है, एक सब डिवीजन सरफेस डल जाता है जो कि एक मॉडिफायर है और वही सेम चीज़ इसमें भी डली हुई है। तो अगर आप इसको यहाँ से काट देते हैं तो ये फ्लैट सा हो जाएगा, ये भी ऐसा है। और Ctrl+1 प्रेस करने के बाद ये ऐसा हो रहा है। अगर आपको अभी इसका चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लैट करने के बाद देखिए अभी ये ऐसा है और सब डिविजन्स के बिना ये ऐसा दिख रहा है। तो इससे नॉर्मली हो क्या रहा है,
सब डिवीज़न सरफेस से हमारा जो मैश है वो स्मूथ हो जाता है। पहले ये ऐसा था और अब ये ऐसा हो चुका है। तो वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं। हमको बनाना था इसके ऊपर की क्रीम, तो उसके लिए हम इसमें एक मॉडिफायर डालने वाले हैं और उस मॉडिफायर का नाम है सॉलिडिफाई। तो ऐड मॉडिफायर पे क्लिक कीजिए और जनरेट पे क्लिक करके यहाँ से आपको डाल देना है सॉलिडिफाई। तो सॉलिडिफाई से क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इसकी थिकनेस को चेंज करते हैं तो आप देखिए इसको मोटा कर सकते हैं, और आप इसको चाहे कितना भी मोटा कर सकते हैं और चाहे कितना भी पतला कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी ये कुछ इस तरीके का हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगा, जो सब डिवीज़न सरफेस वाला मॉडिफायर है इसको मैं ड्रैग करके इसके नीचे ले आऊँगा। ऐसा मैं इसलिए करूँगा ताकि ये सॉलिडिफाई होने के बाद थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और शायद इसकी थिकनेस को थोड़ा और चेंज करने की ज़रूरत है, तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। लगभग ये सही रहेगी। तो आप चाहे तो मेरी वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हैं और या फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो क्रीम है वो थोड़ा सा डोनट के ऊपर है, मतलब डोनट के डायरेक्ट ऊपर नहीं है, थोड़ा सा गैप में है। तो इसको हमें फिक्स करना होगा। तो अभी हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इसके वर्टेक्सेस हैं, वर्टिसीज हैं, तो ये भी इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा गैप के बाद हैं। तो इनको भी हमें इसके ऊपर चिपकाना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और यहाँ से एक नया मॉडिफायर ऐड करते हैं जिसका नाम है श्रिंक रैप। तो ये आपको मिलेगा डिफॉर्म सेक्शन के अंदर और आपको श्रिंक रैप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा, आप इसको इसके ऊपर रैप कर सकते हैं। तो आपको टारगेट ऑब्जेक्ट में ये डोनट को सेलेक्ट कर लेना है, तो ये इससे इसके ऊपर चिपक जाएगा। लेकिन अभी आपको ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, श्रिंक रैप को ड्रैग करके सबसे ऊपर ले आना है। अब ये फिक्स हो जाएगा और देखिए जो हमारा क्रीम था वो भी इसके ऊपर चिपक सा गया है। और इसकी थिकनेस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मैं इसे पतला रखना चाहूँगा, लगभग हाँ ये सही रहेगा। अब इसके ऊपर की क्रीम बन चुकी है, लेकिन आपने नॉर्मली क्रीम देखी होगी वो ऐसा एकदम जमे नहीं रहती है, वो थोड़ा सा बह रही होती है। तो उसके लिए हम इसके एडिट मोड में आ जाते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए और टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाइए। तो अब हम इसके क्रीम को थोड़ा सा एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ी सी रेंडमनेस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो क्रीम है बिल्कुल ही प्लेन लग रही है और क्रीम नॉर्मली ऐसी होती नहीं है। इसको हमें थोड़ा सा रेंडमनेस देनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले हम Alt+Z प्रेस करते हैं। तो ये एक्चुअली एक्सरे की शॉर्टकट की है और आप इसको यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम इसको ऑन रखेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ा रेंडमनेस देने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से एज सिलेक्शन में आएंगे। और आप इसकी शॉर्टकट की अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्टेक्स सिलेक्शन में आना है तो आपको अपनी कीबोर्ड से 1 प्रेस करना होता है। अगर आपको एज सिलेक्शन में आना है तो आपको सिंपली 2 प्रेस करना होता है। और वहीं अगर आपको फेस सिलेक्शन में आना होता है तो आपको 3 प्रेस करना होता है। और अभी फ़िलहाल मुझे एज सिलेक्शन पे आना है तो मैं 2 प्रेस करूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो ये लूप है इसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको एक की बताई थी, अगर आपको याद है तो अभी कमेंट में लिखो, मैं भी तो देखूँ कि कौन कौन इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है। तो अब बारी आती है की को रिवील करने की। तो आपको सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है और उसके बाद आपको राइट क्लिक प्रेस करके इस लूप को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये लूप सेलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद इसको थोड़ा रेंडमनेस देने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग का यहाँ पे ऑप्शन है इसको आपको ऑन कर लेना है। फिर साइड में जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से रैंडम को सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से मूव टूल पे आना है और इसको Z डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करना है। तो इससे आप देख रहे होंगे कि कैसे इसमें रेंडमनेस आ रही है और सारे वर्टेक्स अलग अलग दिशाओं पे मूव हो रहे हैं। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट तो नहीं चाहिए। अभी मैं 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन पे आ जाता हूँ और उसके बाद मैं Z एक्सिस में इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, लगभग इतना। और एक बार आप यहाँ से कुछ वर्टेक्स को अनसेलेक्ट करके भी एक बार ट्राई कर लीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो डोनट की क्रीम है इसमें थोड़ी सी रेंडमनेस आ जाएगी। पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट था और अब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो चुका है। तो अब आप इसको एक बार ऑब्जेक्ट मोड में जाके देखिए तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लग गया है और थोड़ा सा नेचुरल सा लगने लग गया है। तो अब बारी आती है इसकी क्रीम को बहता हुआ बनाने की। तो वापस से हम एडिट मोड में आ जाते हैं और इसके बाद हम इस प्रोपोर्शनल एडिटिंग को फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद हम एज सिलेक्शन में आएंगे 2 प्रेस करके और यहाँ से किसी एज को सेलेक्ट करने के बाद हम ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेंगे। तो ई हमारी शॉर्टकट की होती है एक्सट्रूड की।
और इसको एक्सट्रूड करने के बाद हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारी जो क्रीम है वो कुछ इस तरीके की दिखने लग गई है। और इसको आप एस प्रेस करके स्केल भी कर सकते हैं, स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, और ग्रैब करके कहीं पे भी इसको आप लाके रख सकते हैं। और क्योंकि हमने इसमें श्रिंक रैप मॉडिफायर डाला हुआ है तो ये अभी भी इसी से चिपका रह रहा है और ना ही इधर उधर हो रहा है। तो ये भी एक बेनिफिट था श्रिंक रैप मॉडिफायर डालने का। और सेम इसी तरीके से आप और जगह से भी क्रीम को बहता हुआ बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से किसी वर्टेक्स को एज को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद एक्सट्रूड करके इसको नीचे ले आइए कुछ इस तरीके से। और हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस रखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ज़्यादा बहता हुआ बनाया है और यहाँ पे थोड़ा कम बहता हुआ बनाया है, तो इससे चीज़ें थोड़ी नॉर्मल सी लगने लग जाती है और नेचुरल सी लगने लग जाती है। तो वैसे ही मैं यहाँ से भी थोड़ा सा बहता हुआ बना देता हूँ इसको कुछ इस तरीके से। और यहाँ से मैं 2 एजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एक्सट्रूड करके कुछ इस तरीके का कर लेता हूँ और थोड़ा सा स्केल छोटा कर लेता हूँ एस प्रेस करके। तो वैसे ही आप हर जगह से इसको एक्सट्रूड करके इसको बहता हुआ बना सकते हैं और इसको थोड़ा सा नेचुरल लुक दे सकते हैं। और एंड में कुछ इस तरीके का दिखने लग गया है। तो अब हम एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और ऑब्जेक्ट मोड में कुछ इस तरीके का दिख रहा है और काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। और सेम तरीके से हम अंदर भी बहता हुआ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम किसी एज को सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड करके नीचे ले आते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे भी एक्सट्रूड करके ऐसे ले आते हैं और यहाँ पे भी एक्सट्रूड करके ऐसे ले आते हैं। तो इससे थोड़ा सा और नेचुरल लगने लगेगा। आपको यहाँ पे भी ऐसे एक्सट्रूड कर लेना है और थोड़ा यहाँ पर भी। अब हम इसे ऑब्जेक्ट मोड में देखते हैं। तो अब ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है और एक डोनट सा हमें लगने लगा है। लेकिन अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस और करने वाला हूँ। अभी हम एडिट मोड में आ जाते हैं और यहाँ से टॉगल एक्सरे को ऑन कर लेते हैं। और जहाँ पे क्रीम नीचे को बह रहा है वहाँ पे मैं एक लूप देना चाहता हूँ। तो लूप देने के लिए आपको Ctrl+R प्रेस करना होता है और यहाँ पर एक लूप आ जाएगा और इसको आप ड्रैग करके कहीं पे भी ला सकते हैं और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं एस प्रेस करूँगा और इसको स्केल करके छोटा कर लूँगा, तो इससे क्रीम थोड़ा पतला सा हो जाएगा। और सेम मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे भी एक लूप दूंगा और इसको मैं एस प्रेस करके पतला कर लूँगा, क्योंकि जो क्रीम होता है बहता वो पतला ही सही लगता है, ऐसा मोटा मोटा सा सही नहीं लगता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ और सेम मैं यहाँ पर भी एक लूप देकर इसको भी छोटा कर लेता हूँ एस प्रेस करके। और यहाँ पे भी एक लूप दे देता हूँ, एस प्रेस करके छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको लूप ऐड करने की शॉर्टकट की भी पता चल गई होगी। आपको सिंपली Ctrl+R प्रेस करना होता है और यहाँ पे लूप आ जाता है और उसके बाद आपको एस प्रेस करके इसको छोटा कर लेना है और एक यहाँ पे भी। अब हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में देखते हैं और टॉगल एक्सरे को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको भी हमें फिक्स करना होगा। इसको हम ग्रैब करके जी प्रेस करके इसको ऐसे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे भी एक लूप देखकर इसको छोटा कर लेते हैं एस प्रेस करके। तो अब मेरे ख्याल से ये सही है। और अब टॉगल एक्सरे को भी ऑफ़ कर लेते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये फ्लैट सा लग रहा है और ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रहा है, तो इसका सब डिविज़न लेवल हम बढ़ा सकते हैं। आप सीधा यहाँ से इसका लेवल जो व्यू पोर्ट लेवल है इसको आप बढ़ाकर 2 कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो आप सीधा Ctrl+2 भी प्रेस कर सकते हैं। तो इससे भी ये इसके जो सब डिविज़न लेवल है वो 2 हो जाएंगे और ये स्मूथ हो जाएगा। तो अब हमारा डोनट बन के तैयार है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इस पे कैसे हमको मटेरियल्स डालने हैं, मतलब कि कैसे इसमें टेक्सचरिंग करनी है और इसको एक रियलिस्टिक लुक देना है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में।